मित्रों देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूं जिसका संबंध ज्योतिष से भी है और अपने भारतीय कर्मकांड यानी पूजा पाठ से भी है। और ये बिल्कुल मेरे अपने जीवन की सच्ची घटना है। इसको अगर आप सुनेंगे और आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार का चैलेंज या किसी प्रकार का संकट होगा तो आपको इससे जो है काफी इंस्पिरेशंस मिलेंगे। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको शुरू से और लास्ट तक देखना चाहिए, बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि पता नहीं हर वो बात जो बीच में छूट जाए आपको शायद ज़्यादा मोटिवेट कर सकती थी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है मेरे जीवन की और आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। मैं कोशिश करूंगा कि कम टाइम में इस घटना को आप लोगों को सुना दूं। तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका शुभेच्छु आचार्य श्री, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो इंडियन प्रीस्ट पर। मित्रों, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए और वो जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ कर लेते हैं आज की अपनी इस घटना को, जो कि ज्योतिष और कर्मकांड से संबंध रखती है। ये उन दिनों की बात है मुंबई की, जब मैं गुरुकुल से पढ़ करके मुंबई पहुंचा ही था। मुझे कुछ महीने हुए थे और मैं एक संस्कृत महाविद्यालय के छात्रावास में रहता था। तो ये शाम का 4-5 बजे का वक्त था। तो मैं बाहर बैठा हुआ था, तो वहाँ पे हमारे यहाँ छात्रावास में जो है एक वॉचमैन भी हुआ करता था। तो वो मेरे पास में आया और बोले वो माता जी आई हैं एक, तो उनको पूजा करवानी है। तो क्या था, हमारे छात्रावास के बगल में एक जो है पीपल का पेड़ था। तो वो, अब मुझे पता नहीं है क्योंकि काफ़ी पहले की बात है, वो हर एकादशी या कौन सी एक पर्टिकुलर तिथि को 2 पक्षों में जो एक बार पड़ती है, मतलब 15 दिन में एक बार, उसमें वो आया करती थी। तो जो भी ब्राह्मण वहाँ मिल गया तो वही उनका करवा देता था। 10 मिनट का काम होता था तो वो 25-50-100 रुपए जो भी देती थी अपना, लाइक उसका ऐसा कोई उनका पर्टिकुलर नहीं था। और वहाँ चूंकि बहुत सारे ब्राह्मण विद्यार्थी रहते थे तो जो भी मिल गया उनको करवा देते थे। तो उस दिन संयोग से मैं मिल गया और मेरा फर्स्ट टाइम था। तो जब मैं उनकी वो पूजा करवाने लगा और वो पीपल की पूजा करके अपना दिया वगैरह वो सब कुछ कर रही थी, तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि वो रो रही हैं, मतलब उनकी आंखों से आंसू चल रहे हैं। तो जब पूरा पूजा वगैरह का हो गया तो उन्होंने मुझे जो है कुछ दक्षिणा दी और पैर छू करके आशीर्वाद लिया। तो मुझसे रहा नहीं गया, बस संकोच तो हो रहा था, क्योंकि एक तो मैं मुंबई नया नया आया था तो मुझे बहुत ज़्यादा शहर का मिजाज नहीं पता था, शहर के बारे में नहीं पता था। लेकिन मैं मतलब उस शहर के बारे में लर्न कर ही रहा था, धीरे धीरे चीज़ें सीख रहा था। तो सामने जब मैंने किसी को इस तरह से दुखित देखा तो पहले तो मुझे लगा कि कई बार लोग भक्ति भाव से भी भगवान के सामने जाते हैं तो रोने लगते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, शायद इनको कुछ कष्ट है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप बताना चाहे तो बताइए, आपको क्या कष्ट है, क्यों आप रो रहे हैं, क्या हुआ, ऐसी कोई प्रॉब्लम है क्या आपकी लाइफ में। तो पहले संकोच किया उन्होंने, बोले जाने दीजिए पंडित जी, ये सब लाइफ है, जिंदगी है, होता रहता है। मैंने कहा नहीं, अगर आप बताना चाहें तो प्लीज़ बताइए। और कहते हैं कि अपना दुख कहने से हल्का हो जाता है। और मैंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे बता करके आपको वैसे भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो उन्होंने फिर मुझे वो घटना बताई कि क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये हुई थी कि वो अपने घर की बहू थी, अपने मतलब हस्बैंड थे, उनके 2 बच्चे थे और उनकी ननद थी और सास थी। ये घर का उन्होंने अपना बताया कि फैमिली में इतने मेंबर्स हैं। तो अपनी जिद करके, चूंकि उनके हस्बैंड का काम कुछ दिनों से थोड़ा सा मतलब ठंडा चल रहा था लेकिन थोड़ा कम चल रहा था। तो इनको लगा होगा कि, और फिर बहुत सारे लोग आइडियाज भी देते हैं कि आप ये कर लें। और जब थोड़ा सा समय बुरा होता है तो हम कई तरह की चीज़ें ट्राई भी करते हैं और कुछ लोग सक्सेस भी होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि हर परेशानी को परेशानी की तरह नहीं, उसके एक अवसर की तरह आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। तो लोग करते हैं, जो क्रिएटिव लोग होते हैं। तो इसी तरह से उनको भी किसी ने मशवरा दिया, सलाह दी कि आप जो है गुजरात से साड़ियाँ ला करके और कुछ कपड़े क्लोथ्स वगैरह ला करके और यहाँ पर बेचिए। तो यहाँ पर मुंबई में कोई हॉल वगैरह कोई ऐसी जगह ले करके एग्जीबिशन टाइप का ऐसा लगा करके और आप यहाँ पर बेच सकते हैं, तो बेचिए। तो ये बात उनको शायद समझ में आई होगी, उनके अपने कुछ लिंक रहे होंगे, कांटेक्ट रहे होंगे, कुछ सपोर्ट लोगों ने किया। और उनकी सास और हस्बैंड के मना करने के बावजूद उनको किसी तरह से कन्विंस करके, समझा बुझा करके, बड़ी मुश्किल से उनके पास जो जमा पूंजी थी वो और कुछ अपनी माता से लेकर के उन्होंने गुजरात से सामान मतलब कपड़े वगैरह मंगवाए और वहीं पर मुंबई में जो है तो उन्होंने एक हॉल वगैरह बुक करके और वहाँ अपना एग्जीबिशन टाइप का अपना जो भी है लगाया, सेल। अब वो उन्होंने वहां 10 दिन के लिए कुछ जगह ली थी और 3 दिन हो गए थे और कोई सेल हो नहीं रही थी।
तो अब वो उनको डर इस बात का था कि अगर ये सक्सेस नहीं हुआ तो इतना पैसा डूब जाएगा, प्लस मेरी सास और मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैंने उनकी बात ना मान के उनको मतलब बड़ी मुश्किल से कन्विंस करके ये काम किया और शुरू से वो मना कर रहे थे, तो मुझे बहुत जो है तो डर लग रहा है कि 3 दिन हो गए हैं और कोई सेल हुआ नहीं। और ये मेरे जीवन की सच्ची घटना है। और इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हम देखिए, हम ब्राह्मण, जो हम ज्योतिषी हैं, हम सब लोग भी बहुत मोटिवेट होते हैं जब अपने जीवन में हम किसी को सही मार्गदर्शन करें ईश्वर की कृपा से और वो सफल हो जाए, तब फिर अपने को भी आत्मविश्वास होता है कि हाँ, ये एक कार्य हमने किया, मतलब हमारे सजेशन से, जो हमारे वेद शास्त्र, हमारे गुरुओं ने हमको जो सिखाया, जो हमने पढ़ा, वो हमने अप्लाई किया कहीं पर और वो सक्सेस हुआ, तो उसके बाद में फिर हमें भी कॉन्फिडेंस होता है कि हम किसी दूसरे को भी उसी तरह का कोई मार्गदर्शन कर सकें। तो जब उन्होंने ये बातें बताई, मैंने अच्छे से उनको सुना और काफ़ी उनका मन हल्का हुआ। तो मैंने कहा अगर आप अन्यथा ना लें तो मैं आपसे 1-2 बातें आपको सलाह देना चाहता हूँ। तो बोले हाँ दीजिए। बोले मैंने कहा कि अगर आपके पास में आपकी कुंडली हो तो मुझे आप दिखा सकती हो, दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि कुंडली तो है लेकिन वो घर में है, अगर आप आधा घंटे रुक सकते हो तो मैं आ जाती हूँ। मैंने कहा जरूर आप आ जाइए। तो आधा घंटे बाद वो अपनी कुंडली लेकर के आ गई। मैंने उनकी कुंडली वगैरह देखी। तो उस वक्त, चूंकि बहुत वर्षों पहले की बात है, तो जो भी उस वक्त उनके ग्रह नक्षत्र थे उनको देखा मैंने और मैंने बताया कि ये इस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इसकी वजह से आपको ये समस्या फेस करने को मिल रही है। तो बोले इसका कोई उपाय है? मैंने कहा डेफिनेटली उपाय है। पहली चीज़ तो अब चूंकि आपने व्यवसाय शुरू करने के पहले तो दिखाया नहीं, आप ऑलरेडी इसमें एंटर हो चुके हैं। तो जिस तरह से हमारा शरीर जब रुग्ण होता है तो डॉक्टर भी कई प्रकार की सप्लीमेंट्स एक साथ में देते हैं और वो फिर आपको लाभ भी करती हैं। तो मैंने बताया कि एक तो जो ग्रहों के हिसाब से जो उपाय करने चाहिए थे वो, और प्लस चूंकि उनका व्यापार से संबंधित था, पैसा उसमें फंसा हुआ था, तो मैंने कहा कि श्री सूक्त, जो ऋग्वेदीय श्री सूक्त है 16 मंत्रों का, तो इसका जो है तो 5100 पाठ इसका होना चाहिए, और प्लस जो उनके ग्रह थे तो मैंने कहा उनका साथ में पैरेलल जप भी चलता रहे। और आपके 7 दिन बचे और 7 दिन में ही इस पूरे कार्यक्रम को हम पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि मुंबई में थे तो वहाँ ब्राह्मणों की तो ऐसी कोई कमी थी नहीं। तो वो इस बात से एग्री हो गई और उन्होंने पूछा खर्चा कितना आएगा। तो हमने कहा भाई इसमें खर्च तो आएगा, लेकिन उन्होंने एक जो बात कही वो जो है तो मतलब देखिए, एक तो हम भी नए थे, छात्रावास मतलब गुरुकुल से पढ़ करके आए थे, छात्रावास में रह रहे थे, बहुत ज़्यादा पैसे ऐसे कुछ होते नहीं थे। हाँ, थोड़ा बहुत धन, ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं था, पर था हमारे पास में। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पास वैसे तो कुछ नहीं बचा है, बस मेरे पास में चेन बची है, अगर नहीं होगा कुछ तो फिर ये बेच करके मैं आपकी और आपके ब्राह्मणों की सबकी दक्षिणा दे दूंगी। तो मैंने उनसे एक बात कही, देखिए अब ये उस समय की बात थी, एकदम किशोर अवस्था थी, ये नए पढ़ करके आए थे, बड़ा आत्मविश्वास था। और जब आप गुरुकुल से पढ़ के आते हैं, त्रिकाल संध्या कर रहे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ईश्वर का भी आपके ऊपर जो है तो बड़ा हस्त होता है। वो सब चीज़ें थी। मुझे लगता है मैं अपनी खुद की उस समय की पॉजिटिविटी और उस ऊर्जा को अनुभव करता हूँ तो बड़ा अच्छा फील किया करता हूँ कि कितना अच्छा समय था हमारा, जब हम गुरुकुल से निकल करके और वो सारा जीवन हमने प्रारंभ किया था। तो मैंने कहा कि वैसे मुझे लगता नहीं कि ये बेच करके आपको दक्षिणा देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपने जिस श्रद्धा और जिस उत्साह के साथ में करने के लिए आप उद्यत हुई हैं, यानी कि आप तैयार हुई हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कह दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपका कोई कार्यक्रम नहीं सक्सेस होता है तो फिर दक्षिणा के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। और अभी अगर आपकी इच्छा है और श्रद्धा है तो आप बताइए, तो संकल्प करवा लेता हूं और मैं शुरू करवा देता हूं आपका कार्यक्रम। तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल, मैं संकल्प आप ले लीजिए और शुरू करवा दीजिए। तो मैंने उनको वहीं बैठे बैठे संकल्प लिया। उसके बाद में छात्रावास से दूसरे ब्राह्मणों को लेकर के, और वहाँ पर लक्ष्मी नारायण टेम्पल था, तो वहीं पर कार्यक्रम हमने शुरू कर दिया। उनका मतलब श्री सूक्त का पाठ भी शुरू कर दिया, कुछ ब्राह्मणों को बैठाल करके और कुछ को बैठाल करके उनको जो ग्रहों से संबंधित जप था वो दोनों चीज़ों को हमने कंबाइन करके 7 दिन का संकल्प लेकर के शुरू कर दिया। और ये मतलब आज भी इसके लिए मेरे साथ के वो ब्राह्मण जो उस समय इस अनुष्ठान में भागीदार हुए थे, सारे जो है तो प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि वो कार्यक्रम हमने 7 डेज का किया। और करने के बाद में मुझे ऐसा था, देखो, क्योंकि उन 7 दिनों में फिर एक भी दिन उनकी ना मेरी मुलाकात हुई। और सच बताएं ना तो उस टाइम पे ये चूंकि 1995-94 की बात होगी ये,
तो उस टाइम पे कोई मोबाइल वगैरह भी नहीं थे हम लोगों के पास में, और छात्रावास में एक पब्लिक टेलीफोन था, तो उसका सब हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग वगैरह करते नहीं थे, तो उनका कोई संपर्क सूत्र मेरे पास नहीं था। इतना विश्वास, और एक तब का समय बड़ा अच्छा मुझे लगता है। और मतलब तब लोग श्रद्धालु होते थे, हमें पता था कि अगर उनका हाँ ना जो भी होगा, नुकसान लाभ हान लाभ जो भी होगा उसमें वो आएंगी और बात तो करेंगी ही आकर के। तो इस विश्वास के साथ में, और 7वें दिन अनुष्ठान कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद में मुझे कहीं कोई काम वगैरह था तो मैं कहीं गया हुआ था शाम को। तो हमारे यहाँ छात्रावास के मैनेजर थे, तो शाम को जब मैं 8 बजे के आसपास लौट करके आया तो उन्होंने बोला कि अरे भाई वो आपसे मिलने कोई आया था। तो मैंने कहा मुझे तो ध्यान भी नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा अच्छा कौन? क्या बोली कैसी ऐसे महिला है, उनका आपने कुछ अनुष्ठान पूजा की थी या? मैंने कहा हाँ किया था। तो मैंने कहा अच्छा उनको अब आए तो उनको आप बोलिएगा कि कल विद्यालय के समय में आ जाएं तो हम लोग रहेंगे ही विद्यालय में। बोले नहीं, वो बोली हैं कि मैं परसों आऊँगी, और ये वो एक आपको एनवलप दे करके गई हैं। तो समझ में तो आ गया कि भाई एनवलप दे करके गई हैं, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया था कि उनका काम कैसा हुआ, बना नहीं बना, कुछ बिका, सेल हुई नहीं हुई, उनके बिजनेस का क्या हुआ। मुझे वो मतलब पैसों से ज़्यादा वो जानने में बड़ी उत्सुकता थी। तो ये हमारे लिए भी जीवन के प्रयोग मतलब शुरू हुए हुए थे, क्योंकि गुरुकुल से निकल करके आए थे तो सब पढ़ा जाना तो था, लेकिन प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में ये चीज़ें, मतलब ज्योतिष कितना काम करती है, कर्मकांड कितना काम करता है, वेद के मंत्र कितना काम करते हैं, इन सब चीज़ों का जब तक आप प्रैक्टिकल स्वयं से अनुभव नहीं करते हैं तब तक उनके प्रति जो आस्था तो होती है पर वो विश्वास और बढ़ा देती हैं बातें। तो मैंने उनका एनवलप जो है तो लिया और आकर के रूम में खोला। तो सच बताऊं मैं आपको मित्रों, ये 94 या 95 की घटना है, और उस समय के हिसाब से मेरी जो दक्षिणा थी उससे 3-4 टाइम्स ज़्यादा उसमें दक्षिणा थी, क्योंकि उसके पहले हमने कोई निश्चित नहीं किया था कि क्या दक्षिणा लूंगा, क्या कैसा, ऐसा मतलब पहले तो कुछ निश्चित था नहीं अनुष्ठान के। और प्लस एक 4-5 लाइनों का लेटर लिखा हुआ था उन्होंने, और बहुत सारा धन्यवाद दिया था उन्होंने, और ईश्वर के प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी, मेरे प्रति बहुत धन्यवाद प्रकट किया था उन्होंने, और बोला कि मैं परसों आकर के आपसे मुलाकात ज़रूर करूँगी 10 से 11 बजे के बीच में, तो आप मिलिएगा ज़रूर। और जो ब्राह्मण आपके पूजा पाठ में थे उनको भी रखिएगा, क्योंकि मैं सबका ब्राह्मण पूजन भी करना चाहूँगी। मैंने ठीक है भाई। तो एक दिन छोड़ करके आई तो उन्होंने जो है मैनेजर से पूछ लिया था कि छात्रावास में कितने विद्यार्थी रहते हैं, क्या कैसा, मतलब टोटल कितने लोग होते हैं ऑल टुगेदर। तो 10-11 बजे के आसपास आई तो करीबन जितने भी छात्र थे हम लोग, और आचार्य गण थे, और जितने भी लोग थे, तो उन सब के हिसाब से वो सबके लिए भोजन लेकर के आई, सबके लिए वस्त्र भी लेकर के आई, और उस समय के हिसाब से ब्राह्मणों को भोजन करवा करके, जो ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा दी जाती है टीका करके, वो सारा कुछ लेकर के आई। और फिर उन्होंने बताया कि पता नहीं क्या हुआ कि 5वें दिन से, मतलब तीसरे दिन तो हम मिले ही थे, 5वें दिन से सेल उनकी ऐसी मतलब पिकअप उसने पकड़ा कि 10वें दिन तक उनके पास कुछ नहीं बचा था, सारा माल सेल हो गया। और उनकी मदर इन लॉ, मतलब सास, और उनके हस्बैंड, सारे लोग बहुत खुश थे और उनको काफ़ी प्रोत्साहित कर रहे थे कि हाँ अब इस बिज़नेस को हम पूरी फैमिली मिल करके जो है तो आगे एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस पूरी कहानी का मतलब जो सारांश है वो ये था कि दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, किसी को आस्था है, किसी को विश्वास है, किसी को श्रद्धा है, तो उनको उसका फल मिलता है, लाभ मिलता है, और किसी को नहीं है तो फिर अब उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर अपनी आस्था हो और सही व्यक्ति हो, सही तरीके से अनुष्ठान किए जाए, सही तरीके से अगर आपकी कुंडली को जांचा और परखा जाए और उससे सॉल्यूशंस निकाले जाएं, तो इस तरह से जो है तो लोगों के जीवन में प्रत्याशित रूप से, अप्रत्याशित रूप से जो है तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। ये मेरी अपनी ज़िंदगी का खुद का अनुभव था, और इसने मुझे बहुत मोटिवेट किया आगे इसी क्षेत्र में कार्य करते रहने के लिए। तो इसी तरह की और भी तमाम सारी घटनाएं हैं मेरे जीवन की जो बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं। तो मुझे लगा कि इनको आप लोगों के साथ में एक एक घटना को आपके साथ में शेयर करते रहना चाहिए। तो इसके आगे जो भी दूसरा वीडियो होगा उसमें भी मैं इसी तरह की किसी और घटना का जिक्र करूंगा जो कि स्वयं मेरी खुद की ज़िंदगी से जुड़ी हुई बात होगी। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे चैनल को जो है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पर जो विशेष बात है, जो नोट करने लायक बात है, वो आपको ज़रूर बोलूँगा। मैं देखिए यहाँ रहता हूँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में,
तो मैं वेबसाइट का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके थ्रू भी देख सकते हैं मेरी वेबसाइट, या मैं अपना नंबर भी यहाँ नीचे दे रहा हूँ, तो उसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे मिलने आना चाहते हैं, ज्योतिषीय मशवरा लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कर्मकांड पूजा पाठ या यज्ञादि करवाना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत पर कथा करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का जो सनातन धर्म से संबंधित, वैदिक धर्म से संबंधित कर्मकांड है, पूजा पाठ है, वो सब के लिए मैं उपलब्ध हूँ यहाँ पर। पूरे ऑस्ट्रेलिया में हर जगह जाता हूँ, इसके बियॉन्ड भी कहीं किसी दूसरे देश भी बुलाया जाता है तो अवश्य मैं जाता हूँ। और अगर आप यहाँ पर्सनली नहीं आ सकते हैं तो टेलीफोन पे भी हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, प्रेडिक्शन से रिलेटेड, पाम रीडिंग से और ज्योतिष से संबंधित जो है, वैदिक ज्योतिष से संबंधित सेशंस करते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और मिलता हूँ फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि स्मरण।